हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। आज हम मोल्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ हम आज मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास नहीं, मॉलिक्यूलर मास के बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम मोल के बारे में जानते हैं कि मोल आखिरकार होता क्या है। 3, 2, 1। हम मोल के बारे में जानते हैं, मोल कंसेप्ट के बारे में। इसमें 4 चीज़ें होती हैं। सबसे पहली चीज़ होती है एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। सबसे पहले होता है एवोगैड्रो नंबर। उसके बाद होता है मोलर मास, ठीक है, मतलब जब पूरा मोल है उसका मास, मोलर मास। फिर फॉर्मूला मास, फिर मॉलिक्यूलर मास। इन चीज़ों की मदद से ही हमें मोल कंसेप्ट के बारे में समझ में आता है, ठीक है। जैसे ये कह सकते हैं ये चारों इसके हाथ पैर हैं कि ये नहीं रहेंगे तो गए भाई मोल काम से, ठीक है। अब ये एवोगैड्रोस नंबर, अब एवोगैड्रोस नंबर क्या है? एवोगैड्रोस नंबर एक तरह का नंबर है, ठीक है, एक तरह का नंबर है जिसको हमने एक परफेक्ट माना है, ठीक है, इक्वलेंट टू 1 मोल, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं, जैसे हम मान लीजिए हम ऐसे बोलते हैं कि ऐसे हमारे पास 1 दर्जन केले हैं, हमारे पास 1 दर्जन केले हैं, ठीक है, हमारे पास 1 दर्जन केले हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारे पास कितने केले हुए? हमारे पास 12 केले हुए हैं। तो वैसे ही अगर हम बोलेंगे कि हमारे पास है कि हाइड्रोजन का 1 मोल है, अगर हम बोलेंगे हमारे पास हाइड्रोजन का 1 मोल है, तो इसका मतलब होगा हमारे पास हाइड्रोजन के कितने पार्टिकल हैं? हमारे पास है हाइड्रोजन के 6.02 इंटू 10⁻23, ठीक है, 6.02 इंटू 10⁻23, ठीक है। ये इसको हम ऐसा बोल सकते हैं। अब ये इक्वलेंट टू 1 मोल होता है। ये नंबर है 6.02 इंटू 10⁻23, ये 1 मोल के बराबर होता है। जैसे 1 दर्जन 12 चीज़ों के बराबर होता है। कोई सी भी चीज़ें अगर 12 हो, जैसे 12 सेब तो 1 दर्जन सेब, 12 केले तो 1 दर्जन केले, ठीक है। ऐसे तो वैसे ही अगर हम मेरे पास बोलेंगे कि हाँ मेरे पास हाइड्रोजन के 6.0 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स हैं, तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि हाँ मेरे पास हाइड्रोजन का 1 मोल है, मेरे पास हाइड्रोजन का 1 मोल है, ठीक है, ओके। अब देखते हैं मोल इज इसका डेफिनेशन ये है, मोल इज अ मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स इन मैटर। इट इज़ द केमिस्ट डजन। मोल इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय एवोगैड्रोस नंबर 6.02 इंटू 10⁻23। मतलब जो मोल होता है इसमें यही कहा गया है कि जो मोल होता है ये एक तरह का मेजरमेंट होता है कि कितने किसी भी मैटर में कितने पार्टिकल्स हैं। अब पार्टिकल्स तो ये बहुत सारे होंगे तो उनको हम कैसे गिनेंगे? तो ये नंबर खोजा गया, इस नंबर को हम बोलते हैं एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एवोगैड्रोस नंबर। ये केमिस्ट दर्जन, मतलब जो नॉर्मल जो रेडी लगाते हैं जो लोग, तो वो दर्जन किस लिए यूज़ करते हैं? वो केले वेले बेचने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसको हम मान सकते हैं कि ये जो केमिस्ट होते हैं, मतलब जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट या केमिस्ट्री के लोग होते हैं, ये उनका दर्जन है, ये उन लोगों का दर्जन है, ठीक है। उनका ऐसा दर्जन है कि उससे वो मोल पता कर सकते हैं, ठीक है। अब ये हमेशा एवोगैड्रो नंबर से ही रिप्रेजेंट होता है। 1 मोलर मास ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन 1 मोल ऑफ पार्टिकल्स, आयन्स, मॉलिक्यूल्स, एटम्स, फॉर्मूला यूनिट। मतलब 1 मोलर मास किसी भी सब्सटेंस का 1 मोलर मास या फिर 1 मोल ऑफ पार्टिकल, उसमें आयन्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, एटम भी हो सकते हैं, फॉर्मूला यूनिट्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वो बोलते हैं कितने पार्टिकल्स हैं, कितने कण हैं, ठीक है।
अब आता है मोल, हम कैसे निकालेंगे कैसे, ठीक है। मोल इक्वल्स टू मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। अगर हमें किसी चीज़ का वो मॉलिक्यूलर मास पता है, जैसे हमें हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास पता है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास होता है 1, ठीक है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास होता है 1। तो अब हमें बोला गया है कि मोल, अगर हमें मोल निकालना है और हमें दे रखा है कि हाँ मान लो कि हमें 3 दर्जन, मतलब 3 दर्जन कह रहा हूँ 3 किलो, तो हमारे 3 किलो हाइड्रोजन दे रखा है। अब यहाँ पे तो हम किलो में थोड़ी नापते हैं, यहाँ पे हम यू में नापते हैं। इसको हम यू, या तो हम यू भी बोल सकते हैं या तो AMU भी बोल सकते हैं, या तो AMU इसकी फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट, या फिर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में यू भी बोल सकते हैं, ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में यू भी बोल सकते हैं। अब क्या बोलता है कि अगर हमारे पास किसी भी चीज़ का मास दे रखा कि हाँ 70 किलो, हमारे पास 70 किलो हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, और हमें निकालना हो कि उसमें कितने मोल होंगे। तो हम ये करेंगे कि जो हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूलर मास होगा, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास जितना होगा उसको डिवाइड कर देंगे किससे, हमें जितना मास दे रखा है, जितना हमें दे रखा कि हाँ इतना किलो में कितना होगा। और अगर वहीं पे हमें नंबर ऑफ पार्टिकल दे रखे हैं कि हमें बोल रखा है कि हमारे पास है कि 12.04 × 10⁻23 पार्टिकल्स हमारे पास हैं, ठीक है। तो उसमें पूछेगा कि हाँ बताओ इसमें कितने मोल हैं। जब ये पार्टिकल दे रखा हो तो उनके अपॉन में लिख देंगे जो एवोगैड्रो नंबर है। एवोगैड्रो नंबर क्या है, एवोगैड्रो नंबर है 6.02 × 10⁻23, ठीक है। अब डिवाइड कर दो 23 10⁻23, ये आपस में पहले ही कट गए, और ये इनको काटो 6.02 2 जा ये 12.04, तो आ गया 2, तो हमारे पास पता चल जाएगा कि हाँ हमारे पास 2 मोल हैं, हमारे पास 2 मोल हैं, ठीक है। हाँ ओके, ये स्क्रीन गंदी कर दी। जैसे एग्जांपल दे रखा है कि 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम इक्वल्स टू 6.02 × 10⁻23। मतलब इसमें एल्यूमिनियम किसी भी पार्टिकल का, ये नहीं कि एल्यूमिनियम का ही, किसी भी पार्टिकल का 1 मोल दे रखा होगा तो उसमें इतने ही एटम होंगे, ठीक है। आया समझ में, आया, ठीक है। अब फॉर्मूला मास क्या होता है, इट इज़ द सम ऑफ मासेस ऑफ ऑल एटम रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्मूला। मतलब ये अगर हमारे पास कोई फार्मूला दे रखा है, जैसे हमारे पास मान लो H2 को फार्मूला दे रखा है, तो इसका जो हम मास निकालेंगे वो हम इसका फार्मूला मास निकालेंगे, ठीक है। और उसमें हम क्या करेंगे, उसके जितने भी पार्टिकल्स होंगे हम उन सब के जो मासेस हैं उनको आपस में ऐड कर देंगे, ठीक है। इफ द फॉर्मूला रिप्रेजेंटेड 1 मॉलिक्यूल 1 टर्म मॉलिक्यूलर मास इज ऑफ्टन यूज। मतलब ये जो फॉर्मूला मास होता है इसको हम मॉलिक्यूलर मास भी बोलते हैं, ठीक है। अब नीचे हमारे पास नीचे पे एक एग्जांपल दे रखा है, एक एग्जांपल दे रखा है कि O2 स्पेसिफाई 2 ऑक्सीजन एटम पर मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, फॉर्मूला ऑफ O2 इज ट्वाइस ऑफ द मास ऑफ ऑक्सीजन। जैसे हमें O2, ये हमें फार्मूला एक दे रखा है O2, ऑक्सीजन का फार्मूला है O2, तो हमें इसका वो निकालना है कि इसका वो मॉलिक्यूलर मास क्या होगा। हमें इसका फार्मूला मास निकालना है या फिर मॉलिक्यूलर मास, दोनों की होता है, हमें इसका निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ये नीचे दे रखा है 2 × एटॉमिक मास ऑफ O इक्वल्स टू कितना हो, 2 × एटॉमिक O, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16 यूनिट, तो इसका आंसर क्या आएगा 16 2 जा 32, तो 32U। अब तुम पूछोगे यहाँ पे भाई 2 कहाँ से आ गया, यहाँ पे 2 कहाँ से आ गया। अब इधर पे देखो, आप O में देखो, O के नीचे 2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल आपस में मिलके एक ग्रुप बना रहे हैं, 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल आपस में मिलके ग्रुप बना रहे हैं। तो हमें इन दोनों का, हमें इसका और हमें इन दोनों का निकालना पड़ेगा। हमें अकेले ऑक्सीजन का तो पता है 16U होता है, तो एक 16U, इसमें एक और आ गया तो 16 + 16 ये भी कर सकते हैं, या 16 2 जा
ठीक है। हमें जितने ऑक्सीजन के नीचे ट्वाइस मतलब ऑक्सीजन 2 बार आया तो हम इसलिए यहाँ पे 2 लगाए, ठीक है। ओके, अब मोल टू मास कन्वर्जेशन। अब हमें मोल टू मास कन्वर्जेशन के बारे में हम जानेंगे कि हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ N2 आर इन 0.0400 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। मतलब जो N2 है, मतलब ये जो नाइट्रोजन है, तो हमारे पास पूछा गया है कि अगर हमारे पास नाइट्रोजन के 0.400 मोल्स हैं तो उसमें नाइट्रोजन के कितना ग्राम नाइट्रोजन हमारे पास होगा, ठीक है। इसमें पूछा गया हमारे पास कितना ग्राम नाइट्रोजन होगा, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देख लीजिए, यहाँ पे है दी मॉलिक्यूलर मास ऑफ N2 इज 2 × 4.0। यहाँ पे भी नाइट्रोजन का आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी नाइट्रोजन के नीचे 2 लिखा हुआ है, तो नाइट्रोजन 2 बार है, ठीक है। ये 2 नाइट्रोजन आ गए, ठीक है। तो इनको हम इसका सबसे पहले हम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो हो जाएगा 28U, ठीक है। अब मोलर मास ऑफ N2 इज देयरफॉर 28.0 ग्राम पर मोल, ठीक है। अगर कभी भी हमें मॉलिक्यूलर मास दे रखा होगा और हमें मोलर मास निकालना होगा तो हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, जो नंबर दे रखा होगा उस नंबर के पीछे से U हटा के ग्राम पर मोल डाल देंगे, उस नंबर के पीछे से U हटा के ग्राम पर मोल डाल देंगे, ठीक है। तो इस जो हमने मॉलिक्यूलर मास से मोलर मास में कन्वर्ट किया, इसके बाद हमें तो डायरेक्ट ही पता चल जाएगा कि निकालना है हमें कितने ग्राम मिला है, तो हमें कितना दे रखा है, हमें कितना मोल्स दे रखा है 0.0400 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू जो N2 का कितना है, कितना हमारे पास नाइट्रोजन है 2.8 ग्राम अपॉन में 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन। तो इसका आंसर क्या हो गया, तो ये इसका आंसर आ गया 11.2 ग्राम नाइट्रोजन गैस हमें मिलेगी। 11.2 ग्राम नाइट्रोजन गैस हमारे पास आएगी अगर हमारे पास 0.044 मोल्स हैं, ठीक है। अब हमने इसको कैसे किया, हमने पीछे यहाँ पे हमने पीछे पे इधर पे देखा था कि हमने कैसे निकाला था। हमने इसके कि अगर हमें मोल निकालना हो तो हम मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास कर देते हैं। अगर हमें मोल निकालना हो तो हम मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास कर देंगे, और वहीं पे अगर हमें मास निकालना हो वहीं पे हमें मास निकालना हो तो हम क्या करेंगे, मोल को इधर ले आएंगे और मास को इधर ले जाएंगे। तो जब हम ऐसा करेंगे, मोल को इधर ले आएंगे, मास को इधर ले जाएंगे, तो ऐसा क्या बन जाएगा, हमें मास निकालना है तो मास इक्वल्स टू मोल इनटू मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू मोल इनटू, यहाँ पे मास इधर आ जाएगा और मोल इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही हमने ये वाला क्वेश्चन किया है कि हमें मास तो हमें निकालना है, तो हमने मोल को इधर ले आए और हमने मास निकाल लिया इसका, ठीक है। अब कन्वर्जेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम टू मोल्स, ठीक है। नंबर ऑफ एटम, अगर हमें बाई चांस नंबर ऑफ एटम दे रखा होगा, ठीक है, और हमें पता करना होगा कि भाई कितने मोल है, हम कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया है कि हम क्या करेंगे। अगर हम मोल निकालना हो तो हमें जितने एटम के पार्टिकल दे रखे होंगे अपॉन में एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। जितने हमें एटम के पार्टिकल दे रखे हैं अपॉन में एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। हमारे पास कितने, जैसे एग्जाम्पल में हाउ मैनी मोल्स आर 2.80 इंटू 10⁻24 एटम्स ऑफ सिलिकॉन, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि इसमें हमें मोल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, मोल निकालना है। हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इधर पे देखेंगे कि यहाँ पे 10⁻23 है, यहाँ पे 10⁻24 है, यहाँ पास में डिवाइड हो रहे हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ये दोनों कट जाएंगे और आएगा 10 की पावर 1। अब 10 की पावर 1 है तो हम ऐसे ही 10 लिख सकते हैं। अब इसको हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब इसको जब हम फर्दर डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसको जब हम फर्दर डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा, आंसर आएगा 4.65। तो आंसर आ जाएगा कि हमारे पास 4.65 मोल है सिलिकॉन के, ठीक है। अब ये प्रैक्टिस के लिए, नीचे पे मैंने एक प्रैक्टिस का क्वेश्चन दे रखा है, प्रैक्टिस के लिए कि हमारे पास इतने मोल्स हैं, हमारे पास इतने मोल्स है एटम है, वो मर्क्यूरी के इतने मोल्स है हमारे पास, ठीक है। अब बताओ कि
इसमें कितने मोल्स हैं, हमें पार्टिकल दे रखे हैं मर्क्यूरी के, हमें मर्क्यूरी के पार्टिकल दे रखे हैं, मोल नहीं दे रखा कि हमें पार्टिकल दे रखे हैं, हमें मोल निकालना है। अब आप मोल निकालो इसका और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर लिखना, ठीक है। देखते हैं किस किस का आंसर सही जाता है। अब कन्वर्जेशन ऑफ अ नंबर ऑफ मोल्स टू एटम, हाउ मैनी, अब इसमें हमें है कि नंबर ऑफ मोल्स को एटम में कन्वर्ट करना है, ठीक है। हमें नंबर ऑफ एटम निकालना है। अगर हमें बाई चांस मोल दे रखा कि हमें बोल रखा कि हमारे पास इतने मोल है और हमें इतने एटम, हमें बताओ कि कितने एटम होंगे हमारे पास फिर, ठीक है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, सिंपली एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है कि जब हम मोल निकालना होता है तो हम नंबर ऑफ एटम को एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करते हैं। हमने पीछे भी देखा है, हमें निकालना था क्या, हमें निकालना था मोल, तो हमने क्या किया, नंबर ऑफ एटम्स को हमने ये एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दिया, ठीक है। नंबर ऑफ एटम को हमने एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दिया। तो इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, मोल को इधर ले आएंगे और इसको उठा के यहाँ पे ले आएंगे, ठीक है। तो अगर हमें बाई चांस अगर कभी हमें मिले कि नंबर ऑफ एटम निकालना, तो चकरा मत जाना कि भाई ये तो भाई ने हमारे बताया ही नहीं। अब नंबर ऑफ एटम निकालना है, यहाँ पे दे रखा 0.360 मोल ऑफ एल्यूमिनियम दे रखा है, हमें बताना है कितने एटम होंगे इसमें। हम क्या करेंगे, मोल इनटू हमें जितना हमें एवोगाड्रो नंबर जो दे रखा है, जो एवोगाड्रो नंबर है, हम उसे